आइए दोस्तों देखते हैं, साधारण ब्याज का बहुत ही अच्छा टाइप है और ये टाइप अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं, टाइप का पहला क्वेश्चन है 25,600 की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 होता है। कितनी राशि को 9% वार्षिक पर निवेशित किया गया था। देखिए बहुत ही अच्छा टाइप है। इस टाइप को करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखिए, और आपको समझना है, 25,600 की धनराशि के एक भाग को 7% पर, एक भाग को 7% पर निवेश किया गया और शेष को 9% पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। और 3 वर्षों में कुल ब्याज कितना मिला है, ये मिला है 5,832। तो मैं देख लेता हूँ एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। ये दोनों को 3 वर्ष में इतना ब्याज मिला है, तो मैं देख लेता हूँ एक वर्ष में दोनों को कितना ब्याज मिलेगा। जब 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 1944। तो 3 वर्ष में ब्याज मिलेगा 5,832 रुपये। तो एक वर्ष में दोनों को ब्याज कितना मिलेगा, 1944 रुपये। अब देखिए, दोनों को एक वर्ष में 1944 ब्याज मिल रहा है, तो दोनों को 7% तो ब्याज समान मिला होगा, लेकिन इसको 2% ब्याज क्या है, ज़्यादा मिला होगा। तो मैं देख लेता हूं कि दोनों को 25,600 पर 7% की दर से कितना ब्याज मिलता। दोनों को एक साल में कितना ब्याज मिलता, आपको समझना है। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मैं देख लेता हूं कि 25,600 पर एक साल में 7% कितना ब्याज मिलता दोनों को। तो ये मिलता 7×42 का 2 हासिल 4 और 25 सत्ते 175 और 4 179। अब भाई दोनों को एक साल में कितना ब्याज मिलता, ये मिलता 1,792, लेकिन उन्हें कितना ब्याज मिल रहा है, 1944। क्यों ज़्यादा मिल रहा है, इस 2% की वजह से ज़्यादा मिल रहा है। तो इस 2% की वजह से कितना अधिक मिल रहा है, तो मैं इस 1792 को 1944 में से घटा देता हूँ, तो 2, तो ये मिल रहा है 152। अब ये 152 रुपये ज़्यादा ब्याज क्यों मिला है, इस 2% की वजह से मिला है। अगर 7% पर निवेशित की जाती राशि तो 1792 ब्याज मिलता, लेकिन 1944 मिला है। क्यों ज़्यादा मिला है, क्योंकि इस 2% की वजह से। तो 2% की वैल्यू कितनी है, 192। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 2 सत्ते 14 2 छक्के 12। और राशि कितनी होती है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 7600। अब देखिए, उसने 9% पर कितनी राशि निवेश की, 7600। और 7% पर कितनी राशि निवेश करेगा, 25,600 में से 7600 रुपये घटा दीजिए, तो कितना आ गया, 18,000। अगर आपसे पूछे 7% पर कितनी राशि निवेश की, 18,000, 9% पर कितनी राशि निवेश की, 7600। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 9% पर कितनी राशि निवेश की, तो आंसर क्या होगा, 7600। अगर दोस्तों 7% पर पूछता है तो आंसर 18,000 आता है, लेकिन 9% पर पूछा है तो 9% पर कितना है, 7600। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,600 धनराशि के एक भाग को वार्षिक 8% की दर से और शेष को वार्षिक 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। तो 9600 की राशि है और उसने एक भाग को 8% पर और शेष को 10% पर, और दोनों निवेशों से 4 वर्ष का कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है, 4 वर्ष का कुल ब्याज प्राप्त होता है साधारण ब्याज 3500। तो मैं यहाँ से एक वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूँ, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब देखिए, इसने 8% पर निवेश किया है और इसने 10% पर। तो मैं ये देख लेता हूं कि दोनों 8% पर निवेश करते तो दोनों को कुल कितना ब्याज मिलता, तो दोनों को कुल कितना ब्याज मिलता। तो 9600 का 8% कितना होगा, 8×48 का 8 हासिल 4, 8×9 72, 72 और 4 कितना होता है, 76। तो दोनों को 768 ब्याज मिलता है एक साल में, लेकिन मिल रहा है 875। कितना अधिक मिल रहा है, अब वो जो अधिक मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इस 2% की वजह से अधिक मिल रहा है। तो इस 2% की वजह से कितना ब्याज अधिक मिल रहा है, तो 15 में से 8 गया 7 और 0 107।
इस 2% की वजह से कितना ब्याज अधिक मिल रहा है? 107। तो 2% की वैल्यू कितनी है? 107। अब जो राशि कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% का मान कितना? अब देखिए, तो 2 का 100 कितना है? 50 गुना है। तो आप इसका भी 50 गुना कर दीजिए, तो ये कितना आएगा? 5350। अगर मैं बात करूं 10% पर कितनी राशि निवेश की, तो आंसर आएगा 5350। अगर 8% पर कितनी राशि निवेश की, आप 9600 में से 5350 घटा दीजिए, तो कितना आया? 4250। 8% पर कितनी राशि निवेश की? 4250। 10% पर कितनी राशि निवेश की? 5350। तो हमसे पूछा है 10% की दर पर कितनी राशि निवेश की, तो 10% की दर पर कितनी राशि निवेश की? 5350। तो आंसर क्या होगा? 5350। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके जरूर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।